मैं आपकी उंगली कभी नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे बाहर तो करो। भाइयों बहनों, परमात्मा की कृपा से जब मां के गर्भ से बाहर मनुष्य आया तो कहां कहां करके रोने लग गया, कहां आ गया, कहां आ गया, कहां आ गया। दोबारा उसने जब स्वर दिया तो कहने लगा कौन है लोग, कौन है ये लोग। तो माँ ने कहा बेटा मम्मा बोलो मम्मा। तो वो बोलता है मम्मा मम्मा है। उसके बाद पूछता ये कौन, तो बोलते पिताजी हैं तुम्हारे। पापा बोलो बेटा, पापा पापा बोलने लग गया। दादा दादा बोलने लग गया, फूफा फूफा बोलने लग गया, बुआ बुआ करने लग गया। ये तेरे दादा, ये तुम्हारे फूफा, ये तुम्हारी बुआ, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा परिवार। ये वही व्यक्ति है जो अभी मां के गर्भ में था तो भगवान से कह रहा था माया में नहीं पड़ूंगा, प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। लेकिन अब धीरे धीरे संसारियों से परिचय बढ़ता गया। जैसे जैसे संसारियों से परिचय बढ़ता गया वैसे वैसे परमात्मा से वो दूर होता हुआ चला गया, माया के वशीभूत हो गया। गोस्वामी बाबा कहते हैं भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा बर पानी। जिम जीव माया लपटानी, जिम जीव माया लपटानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जिम जी वही माया लपटा। जैसे आकाश से जब बूंद नीचे की तरफ उन्मुख होती है तो निर्मल स्वच्छ होती है, लेकिन धरती पर पड़ते ही वो मटमैली हो जाती है। वैसे ये जीवात्मा जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आता है तो माया का पंख इसको इस तरीके से मलिन कर देता है कि ये माया के वशीभूत हो जाता है। माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं है आदमी उसी को सत्य मान लेता है, और जो है उसको भूल जाता है। जो है उसके अस्तित्व पर लोग सवाल खड़े कर देते हैं, और जो नहीं है दिन रात उसी के पीछे पड़ा हुआ। माया को सबको भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। आज आदमी माया के पीछे भाग रहा है, माधव को भूल बैठा है। आया था हरि भजन को वोटल लगा कपा, सब भूल गया कौन है, क्यों आया था, क्या लक्ष्य लेकर के आया था। भाइयों बहनों, परमात्मा का बेटा, परमात्मा राजकुमार होकर के आज मनुष्य गीदड़ों जैसा जीवन जी रहा है। एक बार एक शेर का बच्चा, शेर का शावक अपने माता पिता से बिछुड़ गया। जंगल में नदी के किनारे शेर अपनी सिंघनी को लेकर, अपने छोटे से शावक को लेकर गया था पानी पीने के लिए। लेकिन वो पानी पी करके क्रीड़ा करते करते माता पिता चले गए और वो सिंह शावक वहीं नदी के किनारे छूट गया। भाइयों बहनों, वो अपने पिता की खोजता रहा, मेरे पिता कहाँ गए, मेरे माता कहाँ गए। माता पिता तो चले गए, लेकिन जैसे ही वो गए तुरंत वहां पर गीदड़ों का झुंड आ गया। और जब गीदड़ों का झुंड आया तो जो शेर का शावक था वो उन्हीं गीदड़ों के साथ में चला गया। अब गीदड़ों के बीच में रहकर गीदड़ों जैसा खाने लग गया, गीदड़ों जैसा क्रियाकर्म करने लग गया, और कहते हैं गीदड़ों जैसा ही वो बोलने लग गया। पिता उसका ढूंढता रहा। एक दिन गीदड़ों का समूह नदी के किनारे जब पानी पीने के लिए आया तो शेर भी काफी दिन से अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। आज शेर इंतजार कर रहा था, जैसे ही गीदड़ आए शेर दहाड़ा, सारे गीदड़ वहां से
भाग खड़े हुए। जैसे गीदड़ भागने लगे तो देखा उसका जो छोटा बच्चा था वो भी उन्हीं के पीछे भाग रहा था। शेर दौड़ करके गया, पंजे से पकड़ा और कहा तू कहां भाग रहा है, तू कहां भाग रहा है, तू तो मेरा बच्चा है ना, तू तो मेरा राजकुमार है, तू तो मेरा लाडला है, तू मेरा प्रिंस है, तू कहां इन गीदड़ों के बीच में जा रहा है। और वो कहता हुआ हुआ इन्हीं लोगों के साथ जाऊंगा, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं। अपने पिता को भूल गया गीदड़ों के संग में रहकर। बोलता तू शेर का बच्चा, नहीं नहीं मैं तो गीदड़ हूं, देखो मैं गीदड़ों जैसा बोलता। शेर ने दहाड़ मारा, कहा तू भी बोल। शेर तो दहाड़ मारता है शेर की आवाज में, लेकिन वो जो गीदड़ था वो सियार जैसा बोलता था, गीदड़ जैसा बोलता। 2-3 बार दहाड़ मारा। उसके बाद जब शेर ने डांट करके बोला दहाड़ मार मेरे जैसा, तब उसका जो गीदड़ की आवाज थी वो शेर की आवाज में बदल गया। उसके बाद भी उसको अपने पर ये भान नहीं हो रहा था कि मैं शेर हूं। तब शेर ले जाकर के उसको नदी के पानी में दिखाता, देख तू मेरे जैसा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरे जैसा दिखता है। गीदड़ों के झुंड में रहकर के तू अपने आप को गीदड़ समझता है। भाइयों बहनों, वैसे मनुष्य तो परमात्मा का राजकुमार है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अरे हम तो परमात्मा के अंश हैं, लेकिन आज हम अपने आप को भूल गए। आप कौन हैं इसका ज्ञान कौन कराता है? सदगुरु कराता है। आप कौन हैं इसका ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में होता है। आप कौन हैं? आप कभी शांति कुंज आइए, वहां देखिए दर्पण लगाए गए हैं गायत्री मंदिर के पास में। पहले दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं, पूछते हैं को हम, तो सामने से जवाब आता है सो हम। कौन? शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, तत्वमसि अयम आत्मा परब्रह्म। भाइयों बहनों, हम शरीर नहीं है, हम रामलाल श्यामलाल भगवती दिन माता प्रसाद देवी दयाल नहीं है। हम कौन है? अयम आत्मा परब्रह्म। शरीर साधन है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए हम शरीर नहीं है। भाइयों बहनों, आज मनुष्य अपने आप को भूल गया, अपने लक्ष्य को भूल गया। लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन आज किसी बच्चे से पूछो, मैंने एक बच्चे से पूछा था तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले मेरा जीवन का लक्ष्य क्या बताऊं पंडित जी, अभी तो मैं छोटा हूं। कि हाँ पढ़ाई कर रहा हूं। क्या अच्छी बात है। उसके बाद बोले नौकरी लग जाएगी, उसके बाद अच्छी से दुल्हन आ जाएगी, उसके बाद 2-4 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद 60 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद सरकार रिटायर कर देगी, उसके बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद बोले मर जाऊंगा। यही आज मनुष्य का जीवन है। यही करना था। तुम गधे ठीक थे, तुम बंदर ठीक थे, भालू ठीक थे, मच्छर ठीक थे, फिर तुम्हें मनुष्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाइयों बहनों, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तस्बी नरणम, ये तो हमारी पशुतुल्य है। पेट प्रजनन तो पशु भी कर लेते हैं, पेट तो अपना पशु भी भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है केवल पेट प्रजनन के लिए नहीं मिला है। बाकी सारी योनियां भोग योनि है। मनुष्य योनि जो है ये योग योनि है, कर्म योनि है। बाकी योनियां खाने की हैं, ये कमाने की योनि है। गोसाई बाबा कहते हैं साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा, पाए न जहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। अरे ये तो मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने का साधन है भाई। जिस माया में हम उन्मत्त हैं, ये माया कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं माता उमा से, उमा कहो यह
अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब स्वप्न है। इसलिए प्यारे, इस माया प्रपंच में ना पड़कर भगवान ने जो ये दिव्य मानव का देह दिया है, इससे सत्कर्म करें, परोपकार करें। इसको खाने कमाने में बर्बाद मत करें। आप जिस भी आश्रम में हैं, अपने आश्रम के कर्तव्य धर्म का पालन करें। आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन, शक्ति संरक्षण, उसके साथ साथ आत्मिक तथा भौतिक उन्नति। आप गृहस्थ धर्म में हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करें। आप वानप्रस्थ धर्म में हैं तो वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। आप संन्यास में हैं तो संन्यास धर्म का पालन करें। संसार में रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जितना बन चढ़े मनसा वाचा कर्म आप गोविंद का, भगवान का काम करते हुए चलें और अपने मानव जीवन की गौरव गरिमा का अनुभव करते हुए चलें। भाइयों बहनों, अभक्ष कभी नहीं खाना चाहिए। आज एक नशा नाम की जो महामारी है, ये हर क्षेत्र में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे, हर तिराहे पर फैलती हुई चली जा रही है। जिसके घर में एक शराबी निकल जाए, जिसके घर में एक नशाखोर व्यक्ति निकल जाए, समझ लो उसके घर में भाइयों बहनों कलह क्लेश मचा ही रहता है। उसके घर के लोग दुखी ही रहते हैं। इसलिए कभी नशा नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, देखते हैं आप नशा करने वाले, शराब पीने वाले किस तरीके से सड़कों पर पीकर लेटे रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। एक शराबी ट्रक के सामने खड़ा हो गया, जब उसने ट्रक वाले ने रोका तो उसने कहा जाइए जाइए। कि कौन कर सकता है? शराबी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो शराब के नशे में कुछ भी करता है। भाइयों बहनों, एक शराबी हरिद्वार में मिला हमें, हर की पैड़ी पर घूमते हुए। मुझे रुद्राक्ष की माला लेनी थी तो उसके लिए दुकान पूछना था। मुझे नहीं पता था कि शराबी है। मैंने उससे पूछा, हमने कहा भैया रुद्राक्ष की माला लेनी है, क्या मुझे बता सकते? बोले ए बाबा मेरे पास टाइम नहीं है। हमने कहा क्यों भैया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं दूल्हा बना घूम रहा हूँ, हेमा मालिनी से शादी करने जा रहा हूं। मुझे समझ में आ गया इसकी खिसक गई है, ये पी करके घूम रहा है। तो एक शराबी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति शराब पिया और शराब पी करके रोड पर खड़ा होकर के एक कुत्ते से बात कर रहा था। कहां जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, कितनी पढ़ाई करी, कुत्ते से पूछ रहा है। ये कौन कर सकता? केवल शराबी कर सकता है। एक आदमी तो शराब की दुकान पर गया और उसने कहा देखो भैया जल्दी से मुझे एक बोतल शराब दो, क्यों? मेरी लड़ाई होने वाली है। उसने शराब दिया, पिया, एक बोतल और दो, क्यों? मेरी लड़ाई होने वाली है। उसने अब की बार जब दिया, बोला भाई तू बार बार यही बोल रहा है, लड़ाई होने वाली, लड़ाई होने वाली। किससे तेरी लड़ाई होने वाली? बोला तेरे से। किससे? तेरे से। दुकानदार से, ठेकेदार से कहा तेरे से होने वाली। क्यों भाई, मेरे से क्यों लड़ेगा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? बोला मैंने 3 बोतल शराब पी लिया और जेब में एक पैसा नहीं है। अब तू पैसा मांगेगा, पैसा मेरे पास है नहीं, तो लड़ाई होगी। तो शराब के ठेकेदार ने कहा, दुकानदार ने कहा तेरे जैसे बहुत बेवड़े आते हैं, मैं तेरे से लड़ाई नहीं करूंगा। तो स्कूटी खड़ी थी उसकी, उठाया स्कूटी, ले जाके कमरे में बंद कर लिया। बोले जा, जब कल पैसा ला करके देगा तब तेरी स्कूटी वापस मिलेगी। अब शराब के नशे में मस्त रास्ते में जा रहा है, इतना नशा उसको कि गीत क्या गाता है, तन डोले मेरा मन डोले, है तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार। ऐसे गाते गाते जा रहा था, तभी रास्ते में किनारे एक नाला था और क्या गा रहा था? तन डोले मेरा मन डोले।
और बेचारा उसी नाले में सचमुच में डोल गया। नाले में डोल गया। अब वो नाले की जो बदबू उसको खुशबू लग रही, उसी में सुअर की भांति क्रीड़ा करने लगा। अंधेरा हो गया था, 2-4 लोग उधर से गांव के आ रहे थे। उन्होंने कहा नाले में आवाज कैसी आ रही है, कौन गा रहा है, तन डोले मेरा मन डोले। और जब जा करके देखा तो गांव के ही थे। फलाने, नाम किसी का नहीं लेंगे, नहीं तो कहोगे हमें कह रहे हो। एक व्यक्ति था जो नाले में पड़ा था। उसने कहा अरे भैया तू यहाँ नाले में क्या कर रहा? अरे बेटा स्वर्ग का आनंद ले रहे, महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं, आजा आजा तू भी आजा, तू भी आजा। उसने कहा नहीं नहीं भैया तू ही कुंभ का स्नान कर, हमारे लिए तो कुंभ प्रयागराज में लगा है, तुम्हारे लिए इस नाले में लगा तो नहा। हम तो चले भाइयों बहनों, वहां से चारों मित्र चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वो निकला और निकल करके गया। घर में पत्नी इंतजार कर रही, ना जाने क्या कहाँ रह गए हमारे चंपू के पापा। चंपू तो किसी का नाम होगा नहीं, इसलिए है किसी का नाम, चंपू नाम तो नहीं किसी का। कहाँ चले गए मेरे चंपू के पापा? आज तक सुबह से इंतजार कर रही हूं, अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? तभी चंपू के पापा वही गीत गाते हुए मेरे दिल का गया करार पहुंच गए घर। और जब घर पहुंचे तो पत्नी इंतजार कर रही। इधर घर के सामने खूंटे में भैंस बंधी थी। हाँ, भैंस बंधी थी और वो भैंस चारा खा करके जुगाली कर रही थी। पागुर करना बोलते हैं, जब भैंस वैंस खा लेती तो ऐसे ऐसे करके मुंह घुमाती हैं और मुंह से झाग निकलता है। तो जा करके उसको कहता है अरे चंपू की अम्मा क्या बात है, अभी तक तुमने मंजन नहीं किया है? तब तक भैंस ने ऐसे सींग किया, जाकर गिरे उतनी दूर, महाराज सिंह से खींच के फिर दौड़ करके आए। फिर कहते नाराज क्यों होती हो, लेट आया हूँ इसलिए दुखी हो रही ना, इसलिए मार रही है ना, कोई बात नहीं कल से लेट नहीं आऊंगा। फिर धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ रखता है, पीठ से हाथ रखते रखते पूंछ पकड़ लिया। और जब पूंछ पकड़ लिया तब तो जो बात कहता है भाइयों बहनों गजब की हंसी आएगी। उसने कहा अरे चप्पू की अम्मा रोज तो 2-2 चोटी करती थी, रोज तो 2-2 चोटी करती थी, आज क्या बात है एक ही चोटी करा तुमने? तो भाइयों बहनों तब तक उधर से उसकी पत्नी देख रही थी। पत्नी आई, जोरदार खींच के झापड़ मारा। दुष्ट कहीं का, दिमाग कहीं का, बेवड़े कहीं के, इतना दिमाग खराब हो गया, शराब के नशे में इतना दुष्ट हो गया, तुझे पत्नी और भैंस में अंतर नहीं दिखाई दे? जब झापड़ पड़ी तब उनको थोड़ा सा नशा उतरा। उसके बाद पत्नी ले गई, स्नान आदि कराई, अखबार दिखाया। रोज अखबार में आ रहा है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से कैंसर होता है। मेरे प्राणनाथ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसने कहा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। पत्नी खुश हो गई, आहा अब तो चप्पू के पापा दारू नहीं पिएंगे। दौड़ के गई, आरती सजा करके लाई, आरती शुरू। उसने कहा ये क्या हो रहा है? बोले आरती उतार रही हूं। क्यों? आपने कहा छोड़ दूंगा। तो बोले तुमने क्या समझा? बोले मैंने तो यही समझा कि नशा छोड़ दोगे। बोले नहीं, मैंने तो ये कहा कि अगर दोबारा तुम मुझे नशा छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं तुम्हें ही छोड़ दूंगा, लेकिन नशा नहीं छोड़ूंगा। भाइयों बहनों नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। आप देख रहे हैं वहां नशा की प्रदर्शनी लगी, वहां जाकर के देखिए। आपके आसपास में, परिवार में, समाज में आप देखते होंगे जिसके घर के व्यक्ति नशा करते हैं उसके घर का वातावरण कैसा होता है। अपना शरीर तो नष्ट करता ही है, लेकिन बूढ़े माँ बाप दुखी हो जाते हैं, पत्नी दुखी रहती है, बच्चों को स्कूल में फीस नहीं मिल पाता, स्कूल में फीस नहीं दे पाते, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जितना कमाता है वो पी लेता है। और आजकल के लोगों को समझाओ कि नशा नहीं करना चाहिए, करे तुम्हारे बाप पी रखी क्या? हाँ भाई तू मेरे बाप का नहीं पी रखा है, अपने बाप की पीता है तो अपने घर में रहना पी के, बाहर क्यों निकलता है?
अपने बाप की पीते हो तो अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो। कभी कभी ऐसा होता है शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, जो बेचारा नशा नहीं करता रोड से जा रहा है उसको एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं। मेरा निवेदन है भैया, नशा मत करना। क्यों? बीड़ी पीने से हमारा कलेजा जलता है, फेफड़ा जलता है, होंठ जलता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, शराब पीने से कैंसर होता है। और नशे के मामले में बात करूं तो आजकल मैंने देखा नाना प्रकार की नशीले वस्तुएं। पहले तो शराब, अब तो शराब तो एक किनारे, एक इंजेक्शन चलता है। दुकान से जाते हैं, मेडिकल स्टोर से खरीद के लाते हैं भाई साहब, उसको पता नहीं क्या जुगाड़ लगा करके अपने ही हाथों से अपने ही नस में लगा लगा करके मस्त रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मैक पीते हैं, स्मैक। जब तक पैसा रहता तो पैसे से पीते, पैसा नहीं तो घर वालों से मांगते हैं, घर वाले नहीं देते तो घर वालों को मारते हैं। और जब लगता है घर का थाली लोटा सब बिक गया, अब घर में कुछ नहीं बचा, घर में बर्बाद हो गया, तब वही बच्चे चोरी करने लगते हैं। इसलिए अगर अपने समाज को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो नशा को दूर भगाना है, नशे को दूर भगाना है। आज हम सभी लोग ये संकल्प लेकर के जाएं कि आज से हम कभी नशा नहीं करें। क्यों? नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आइए इसको उड़िया भाषा में सुनेंगे खुदीराम जी से। निशान करो मो बोल मानो, मानी যাব চন মোর, হে প্রিয় বন্ধু মোর, হে প্রিয় বন্ধু মোর। নিশান কর মো বল মান, মানি